है दोस्तों, बहुत ही ग्रोथ दिख रही है। हाल ही में 24 जुलाई 2024 को सेंसेक्स ने 80,000 को पार कर लिया है। तो जानते हैं सेंसेक्स के बारे में कुछ जानकारी, जो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की, तो इकोनॉमिक की दृष्टि से या फिर कॉमर्स की दृष्टि से या आरबीआई की जो एग्जाम्स होते हैं यानी बैंकिंग की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि सेंसेक्स ने 80,000 पार किया है, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। सेंसेक्स 80,000 के पार कब हुआ? 24 जुलाई 2024 को। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो यह एक निर्देशांक है जिसमें भारत की 30 कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है और सेंसेक्स बीएससी पर 1982 में ऐड किया गया है। बीएससी यह आशियाई मार्केट में का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। और एनएससी की बात करें तो एनएससी में देश भर की 50 ऐसी कंपनियां जिसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, जो उस कंपनियों को निफ्टी 50 कहा जाता है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 2006 में सेंसेक्स 10,000 के करीब था और यही 10,000 के करीब वाला सेंसेक्स 2007 में 20,000 के पास पहुंच गया। 20,000 का सेंसेक्स 2019 में 40,000 हो गया। और दोस्तों 12 साल लग गए सेंसेक्स को 20,000 से 40,000 तक जाने के लिए, टोटल 12 इयर्स। एंड देन अगले 5 साल में ही सेंसेक्स ने 40,000 से 80,000 का आंकड़ा पार किया है। यह 5 साल भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इस समय शेयर बाजार की आईसाइट से अमेरिका सबसे फर्स्ट नंबर पर है। उसके बाद आता है चीन 2 नंबर पर, 3 नंबर पर जापान की स्टॉक एक्सचेंज लीड कर रहा है। और हाल ही में भारत ने हांगकांग जो 4थे नंबर पर था, जिसका शेयर स्टॉक मार्केट का टोटल निर्देशांक या अमाउंट कही है जो 4.29 ट्रिलियन डॉलर था। भारत ने इसमें लीड करते हुए हांगकांग को पीछे छोड़ दिया और भारत के शेयर मार्केट का टोटल रेवेन्यू 4.33 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो इस समय ग्लोबल मार्केट में भारत का स्टॉक मार्केट 4थे नंबर पर आ गया है। अगर हम सेंसेक्स में ये जो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, इसके पीछे के रीजंस देखें, तो सबसे पहला रीजन सामने आता है कि रिटेलर इन्वेस्टर का शेयर मार्केट की तरफ तवज्जो बहुत बढ़ गया है। इसी कारण ये ग्रोथ दिख रही है। रिटेल इन्वेस्टर अब रिटेल इन्वेस्टर की ये जो छोटी छोटी अमाउंट है जो वो शेयर मार्केट में, आप ये देखिए एसआईपी देखिए या फिर शेयर में बढ़ोतरी देखिए, तो इन सब बातों से यह दिखाई देता है कि रिटेल इन्वेस्टर का
आईसाइड शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है और इसी कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था में कैपिटलाइजेशन की जो प्रॉब्लम पहले थी वो अभी थोड़ी कम होते हुए दिख रही है। और इसी का ही कारण है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है जो ग्लोबल लेवल पर अभी 5वें क्रमांक पर है और वो 3रे क्रमांक पर आने की कोशिश कर रही है। और ये हो भी सकता है अगले 5 या 10 साल में, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी अगर कैपिटलाइजेशन के लिए SIP के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू या सेविंग के थ्रू अर्थव्यवस्था में अगर डालते हैं और यह वो डाल भी रहे हैं, यह ग्रोथ रेट अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हो भी सकता है। देन है सिचुएशन है वो स्थिर लग रही है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, इसी कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रही है। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल मार्केट में इंडियन इकोनॉमी उभर कर आ रही है और इसी कारण जो FIIs है उनका तवज्जो भारतीय शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। जो ग्रोथ रेट के लिए इम्पोर्टेंट कैपिटल थी, जो FIIs डालते थे, उनका नजरिया चीन से हटकर अभी भारत की तरफ बढ़ रहा है। और यही कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था कहिए, हमारे शेयर मार्केट में की जो कंडीशंस है वो भी अभी बढ़ोतरी की तरफ ही बढ़ रहा है। और इन सब का टोटल एग्रीगेट हम निकाले तो हमारा सेंसेक्स बढ़ रहा है, 80,000 को उसने पार कर लिया है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, निफ्टी 50 की है, BSE की 30 कंपनीज है जो ग्रोथ की ओर बढ़ रही है और उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर हो रहा है। इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग बन रही है जिसका असर यहाँ भारत के हर सेक्टर में दिख रहा है। आप ऑटो सेक्टर ले लीजिए, IT सेक्टर ले लीजिए और ऐसे फार्मा सेक्टर ले लीजिए, सारे सेक्टर में यह ग्रोथ दिख रही है। रिटेल ही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्हें भी भर भर कर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इन सबका पूरा सर्कल जो है वो अभी अप साइड में चल रहा है।